आज है 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। विष्णुदेव साय सरकार आज मनाएगी किसान दिवस। आज भगवान बलराम जयंती पर राज्य के सभी 27 कृषि विज्ञान केंद्रों में होगा आयोजन। कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री बलराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज 9 सितंबर को प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। राजधानी सहित 7 शहरों में कचरे से बनेगी बिजली, लगेगा वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। प्रदेश के निकायों के घरों, दुकानों और अन्य संस्थानों से निकलने वाले कचरे से अब बिजली बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के 7 निकायों का चयन किया गया, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी, मुंगेली को शामिल किया गया है। इन निकायों के लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार के शहरी आवासन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए की मांग की गई। छत्तीसगढ़ नगर सैनिकों के 500 पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीख घोषित। छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग द्वारा महिला छात्रावास और सामान्य ड्यूटी के 500 रिक्त पदों के लिए महिला और पुरुष नगर सैनिकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन 4 संभागीय मुख्यालयों में किया जाएगा। रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार में 450 महिला और पुरुष नगर सैनिकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिलासपुर सिम्स में अब घर बैठे अपॉइंटमेंट लें और एकल खिड़की से पर्ची लेकर सीधे पहुंचे ओपीडी। सिम्स में मरीज हित में काम करने के साथ ही उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। इस कड़ी में सुधार करने के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब स्किप द क्यू कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके तहत आपको आभा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हॉस्पिटल के स्किप द क्यू के QR कोड का स्कैन करना होगा। सीमेंट के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। 11 सितंबर को पूरे राज्य में प्रेस वार्ता की जाएगी। सरकार की नाकामियों को सामने रखा जाएगा। 12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में सीमेंट की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि साय सरकार के मंत्री विधायक की अपनी सरकार से खुश नहीं हैं। BEd के लिए 11 सितंबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। दावे आपत्ति 18 सितंबर तक किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में BEd और DELED में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अभ्यर्थी 11 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ जारी शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी 16 से 18 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वाइन फ्लू को लेकर की ये अपील। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज सिम्स, जिला अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड, दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को उच्च संस्थानों में भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, साफ सुथरी हवा वाले शहरों में रायपुर 12वें नंबर पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में राजधानी रायपुर ने बड़ी छलांग लगाई। देश के 130 शहरों के बीच हुई स्पर्धा में रायपुर को 12वीं रैंक मिली। इस स्पर्धा में रायपुर को 177.5 अंक मिले। पिछले साल रायपुर को प्रतियोगिता में 16वां स्थान मिला था। छत्तीसगढ़ में गाय कुत्ते को मारा तो लगेगा जुर्माना। आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु, गाय, कुत्ते को पत्थर से ना मारें, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये मुनादी रायपुर जिले के बीरगांव में नगर निगम की ओर से की जा रही है। स्थानीय लोगों को जागरूक करने के साथ अब कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुर्ग को दी 14 करोड़ रुपए की सौगात। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को दुर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रिसाली नगर निगम के 14 करोड़ 18 लाख रुपए के 171 कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, जिला अध्यक्ष महेश वर्मा सहित आमजन उपस्थित रहे। छात्रावास अधीक्षक के रिक्त 300 पदों के लिए आए 6,30,000 आवेदन। 15 सितंबर को परीक्षा।
छात्रावास अधीक्षक के 300 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। 15 सितंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर से कुल 6,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन को देखते हुए प्रदेश के हर जिलों में सेंटर बनाए गए। छत्तीसगढ़ में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है। बीते 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी गई। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हुई। धमतरी जिले के बेलर गांव में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तक मौसम ज्यादा खराब रहेगा। सेकेंड चांस बोर्ड परीक्षा के इसी हफ्ते आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी हफ्ते सेकेंड चांस बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकती है। नतीजे का सबसे ज्यादा इंतजार कक्षा 12वीं के बच्चों को है, जिन्हें कॉलेजेस में प्रवेश लेना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 सितंबर तक बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल के तहत प्रदेश में 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा के स्थान पर जून जुलाई में दूसरी बार मुख्य परीक्षा इस साल से शुरू की गई। अंबिकापुर स्टेशन में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म निर्माण की मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मंडल स्तरीय बैठक बिलासपुर के महाप्रबंधक कार्यालय में हुई। इसमें सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई मांगे रखी। सांसद की मांग पर रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में मलेरिया से मचा हाहाकार। बस्तर में आंकड़े 1500 के पार। स्वास्थ्य विभाग बस्तर में मलेरिया के खात्मे के लिए कमर कस रहा है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बस्तर में अब तक 1500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि मलेरिया से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें बस्तर फाइटर का एक जवान भी शामिल है। डॉक्टर्स के अनुसार बस्तर के मच्छर खतरनाक हैं। प्रदेश में ई ऑफिस सर्विस शुरू। अब जीएसटी विभाग की फाइल्स का होगा ऑनलाइन निपटारा। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई ऑफिस सेवा की शुरुआत की। इस नई प्रणाली के तहत वित्त और वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया। वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई ऑफिसर सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए 10 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित। कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छिंदगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 10 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया। परियोजना अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत छिंदगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र विनोदपारा, छिंदगढ़ के ग्राम रानी बहाल में आंगनबाड़ी केंद्र पिट्टेपारा, ग्राम पंचायत कांजीपानी में आंगनबाड़ी केंद्र पांडरी पानी, ग्राम पंचायत गंजनार के ग्राम कस्तूरी में आंगनबाड़ी केंद्र कुम्हारपारा, पटेलपारा और बोरगुत में रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। चावल गेहूं नहीं, अब जड़ी बूटियों की खेती से दूर होगा छत्तीसगढ़ के किसानों के कमजोर आर्थिक स्थिति का मर्ज। नवाचारी खेती से किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। प्रदेश के किसान अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि खेतों में आयुर्वेदिक दवाओं में काम आने वाली जड़ी बूटियों का उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयार शुरू। पार्टी में जिला अध्यक्ष बनने के लिए नेता लगा रहे दिल्ली की दौड़। कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयार शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 10 से 15 जिला अध्यक्षों को बदलने का मन बना लिया। ये बदलाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे को आधार मानकर किया जा रहा है। CGVYAPM ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड किया जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने द छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती परीक्षा इस महीने 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। निजी कंपनी से 40% सस्ते BSNL के प्लान इंपोर्ट के लिए मची हो। निजी मोबाइल कंपनीज के महंगे प्लान और कॉल ड्रॉप के चलते इन दिनों BSNL की चांदी हो गई। बीते 2 महीनों यानी जुलाई व अगस्त में ही प्रदेश में BSNL के 1.75 लाख उपभोक्ता बढ़े हैं। BSNL के प्रति बढ़ते भरोसे का एक कारण ये भी है कि सरकारी कंपनी द्वारा बड़ी तेजी से अपनी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ में आर्मी कैंप खोलने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में इंडियन आर्मी का कैंप खोलने की तैयारी है। ये पहली बार होगा जब बस्तर में आर्मी अपना बेस कैंप खोलेगी। इसके लिए जमीन का सर्वे किया जा चुका है। अबूझमाड़ इलाके को नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता है। करीब 10 साल पहले कोंडागांव में आर्मी जवानों की ट्रेनिंग हुई थी।
छत्तीसगढ़ में खुलेगा संगीत महाविद्यालय, गले में मांदा डाल सीएम साय ने किया डांस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। चक्रधर समारोह का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम साय ने कहा कि पिछले 5 साल में ये फीका हो गया था, अब भव्य आयोजन होगा। स्थानीय कला संस्कृति के साथ साथ पारंपरिक विरासत को सहेजेंगे। सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को समय पर पूरा कर रही है। रायगढ़ के तमनार को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा, छर्राटांगर में बनेगा 50 लाख का सामुदायिक भवन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय रविवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूंजीपथरा थाना परिसर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम ने तमनार को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। मैतारियों को तगड़ा झटका, 5000 महिलाओं के खाते में नहीं आई राशि। मैतारी बंधन योजना के तहत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल धमतरी जिले के करीब 5000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई। जब इसकी पड़ताल की गई तो वजह सामने आई, जिसकी जानकारी अब विभाग की ओर से महिलाओं को मैसेज के जरिए दी जा रही है।